कुछ श्रोता ऐसे हैं जो पहली बार श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे। ये कथा कैसी है? पीने योग्य। और रसों को तो मुख से पिया जाता है, लेकिन कथा को कानों के द्वारा पिया जाता है। एक बार नारद जी तीनों लोगों का भ्रमण करने के लिए चले। देखना चाहते हैं इस संसार में कोई सुखी है या नहीं। शौनकादि ऋषि सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं, हे सूत जी, इस कलयुग में जीव प्राय दुखी है। दुखी कैसे है? कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, नहीं तो संतान से दुखी। तन से कैसे दुखी है? काई के सिर में दर्द, काई के पैरन में दर्द, काई के घुटने में दर्द, काई को बीपी हाई, काई को लो, काई की शुगर बढ़ गई, काई की कम है। पहला दुख है तन का। ये घोरे कलो प्राय जीव से चासुरता महाराज, इस कलयुग में जीव प्राय दुखी है। दुखी कैसे है? तन से, मन से, धन से। आप ध्यान दें, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। मन से कैसे दुखी होते हैं आपको पता है? जो दूसरे के सुख को देखकर मन ही मन जलते हैं। फलाने का तो छोरा को ब्याह है, वो हमारा क्वारो डूल लो। उसकी तो बहू बहुत अच्छी आई है, हमारी पता नहीं कहां से छटके आई है। देखो, भगवान की एक विडंबना और है। किसी के घर में बच्चा ना हो तब वो भगवान से ये नहीं कहते कि एक गोरो सो बालक है जाए, एक सुंदर सो बालक है जाए। भगवान के सम्मुख रोएंगे, प्रभु कृपा करो एक संतान की प्राप्ति हो जाए। और जब संतान की प्राप्ति हो जाए तो फिर रोते हैं, दुनिया के तो ऐसे मलूक हैं, ऐसो हमें तो ऐसो कारो फेंकड़ो। देखो फलाने के बच्चे कितनी सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे देखो हमें देखते भी नहीं, हमारी सेवा भी नहीं करते हैं। भगवान की सबसे बड़ी विडंबना हो गई है। जब तुम्हारे पास कोई चीज नहीं होती, तुम भगवान के लिए बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हो, लेकिन जब वो चीज तुम्हें प्राप्त हो जाए, वो वस्तु तुम्हें प्राप्त हो जाए, फिर तुम उसकी वैल्यू नहीं समझते हो। ऐसे ही कुछ व्यक्ति जब तक गुरु धारण नहीं करते, तब तक उन्हें गुरु के बारे में उतना ज्ञान नहीं होता। और यदि गुरु उन्हें प्राप्त हो जाए तो फिर उसके बाद उनके मन में उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो तन से दुखी दूसरे होते, मन से दुखी जो दूसरे के धन, दूसरे के ऐश्वर्य, दूसरे की संपदा को देख देख कर मन ही मन किलसते हैं। मन ही मन किलसते हैं, वो है मनुष्य दुखी। और तीसरे हैं धन से दुखी। धन की दोनों गति दुख देती हैं। धन होता है तो भी दुख, और नहीं होता तो भी दुख। होता है तो इस बात की चिंता रहती है, कहां लगाएं, काम में लगाएं, धंधे में लगाएं, व्यापार में लगाएं, ब्याज में लगाएं, बट्टे में लगाएं, प्रॉपर्टी में लगाएं। कहीं ऐसा ना वो ब्याज में लगाएं और चलो जाए, किसी सोसाइटी में लगाएं डूब जाए। धन की दोनों गति दुख देती है। धन होता है तो भी दुख, और नहीं होता तो भी दुख। क्यों? फिर उसे कमाने की चिंता। और चौथा दुख है संतान का। संतान ना हो एक दुख, होकर मर जाए
हजार दुख और होकर मरे ना कपूत निकल आए कहे में न चले, तो फिर दुख ही दुख है, फिर दिन रात रोना ही रोना है, फिर कहीं से कोई लाभ नहीं है। तो कह रही है महाराज, क्लेश आक्रांतस्य तस्य शोधने किं परायणम्। महाराज जीव प्राय दुखी है। भैया थोड़ी सी आवाज से लोग थोड़ी सी। महाराज कलयुग के दुखों से टूटने का कोई सरल उपाय बता दो। सतगुरु पुड़िया ज्ञान की सब रोगों की दवाई। सतगुरु पुड़िया ज्ञान की सब रोगों की एक दवाई। कहने लगे महाराज कोई उपाय बता दो जिसे श्रवण करने के पश्चात, जिसे करने के पश्चात जीव को दुख ना उठाना पड़े, कष्ट ना उठाना पड़े। थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करो इसमें। चिंता सुरद्रो स्वर्गे संपदा पृच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सूत जी कहते हैं महाराज यदि तुम्हें कोई चिंतामणि मिल जाए, चिंतामणि एक पत्थर होता है, जिसके पास वो आ जाए उसके मन की सारी व्यथाएं समाप्त हो जाती हैं, यहां के सुख मिल जाते हैं। और यदि यानी चिंतामणि पत्थर मिलने पर लौकिक सुखों की प्राप्ति हो जाती है। यदि कल्प वृक्ष का सानिध्य मिल जाए तो स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति होती है। लेकिन पृच्छति गुरु प्रीतो, यदि तेरा गुरुदेव से प्रेम हो जाए। अब देखें बड़ा अंतर है इसमें। यदि तेरा गुरुदेव से प्रेम हो जाए तो तुझे वो मिल सकता है जो योगियों को भी दुर्लभ है। और योगियों को भी दुर्लभ क्या है? वो वैकुंठ, वो भगवान की सानिध्यता। महाराज एक बार नारद जी जब 3 लोगों का भ्रमण करने के लिए चले तो एक दृश्य ने उनके मन को झकझोर दिया। अयम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चे प्रयागम चे काशी गोदावरी तथा।
यहां पर तीनों लोकों में गए, देखना चाहते कोई सुखी है या नहीं है। कहां कहां गए? पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए। देखो कोई सुखी है? तीर्थ स्थानों में जाने के बाद भी दुखी है। कैसे दुखी है? जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, सुबह जाना है ना ड्यूटी पर, जल्दी करो। पहले तीर्थ का सेवन करता कौन था? सब चीज को छोड़कर। पहले तीर्थ जाता कौन था? खेतीबाड़ी का काम समाप्त हो गया, चलो अब जा रहे, महीना में 15 दिन में आराम से लौटेंगे। लेकिन अब तीर्थों में सेवन कैसे किया जाता है? जाने की टिकट भले ही ना हो, आने की टिकट पहले है। जाने का रास्ता भले ही ना मिले, लेकिन आने का रास्ता चाहिए। ये हम वहीं नहीं कर रहे, हम बार बार इस मृत्यु लोक में आने के रास्ते ही तो बना रहे हैं, क्योंकि हमारे कर्म ही ऐसे हैं। हम बार बार आने का रास्ता ही बना रहे हैं, बार बार ना आना पड़े, इस रास्ते की खोज करना ही गुरु की सानिध्यता है। लेकिन हमें तो बार बार आने की लालसा है, इसीलिए तो महाराज कलियुग का एक मित्र है। मित्रता कैसे लोगों के साथ होती है? जिसकी जैसी वृत्ति होती है। कलियुग का मित्र कौन है? कलिना अधर्म मित्रेण। कलियुग का मित्र कौन है? अधर्म। और सतयुग का मित्र होता है धर्म। भैया ज्वारी को ज्वारी अच्छे लगते हैं, शराबी को शराबी अच्छे लगते हैं, सत्संगी को सत्संगी अच्छे लगते हैं, कीर्तन वाले को कीर्तन वाले अच्छे लगते हैं, विरोधियों को विरोधी अच्छे लगते हैं।